Audio Jungle. चलिए बाबू, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ मिलते हैं एनसीईआरटी बुक के दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 3.1 के साथ। और मैं इस चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उन सारे क्वेश्चन का जवाब मैं एक एक करके आप लोगों को दूंगा, समझाऊंगा। लेकिन बाबू, आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाई अगर आप लोगों को मतलब संतुष्ट कर पाता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए समय नहीं गवाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु के था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, कोई दिक्कत है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसीलिए प्रत्येक स्थिति में हमको दो चर में ही मानना है सबको। ठीक है, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम कर रहे हैं। अब देखिए बाबू, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु के था। तो आफ्ताब का भी कुछ वर्तमान उम्र रहा होगा और उसके पुत्री का भी कुछ वर्तमान उम्र रहा होगा। तो हम मानते हैं, माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। कोई दिक्कत? हम मान लिए बाबू, आफ्ताब का वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष, तथा उसके पुत्री का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। कोई दिक्कत? आफ्ताब का वर्तमान उम्र मान लिए x वर्ष, उसके पुत्री का वर्तमान आयु मान लिए y वर्ष। अब कह रहा है, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। देखिए 7 वर्ष पूर्व क्या होता है? 7 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ 7 वर्ष पहले। मान लीजिए अभी किसी का उम्र अगर 15 साल है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा? तो 15 में से 7 घटाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार अब देखिए, तो इसीलिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु, 7 वर्ष पूर्व बाबू आफ्ताब का आयु क्या रहा होगा? तो x माइनस 7 वर्ष। कोई दिक्कत है? तथा पुत्री का क्या रहा होगा? पुत्री का आयु 7 वर्ष पहले क्या रहा होगा? तो y वर्ष माने हुए हैं, तो y माइनस 7 वर्ष। अब जो है यहाँ कह रहा है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु के था। किसका उम्र मतलब 7 गुनी आयु के था? तो आफ्ताब कह रहा है अपना पुत्री से ना, मतलब आफ्ताब का जो उम्र है 7 वर्ष पूर्व, वह उसके पुत्री के आयु से कितना था? देखिए था 7 गुनी आयु का था, तो गुने 7। अब देखिए बाबू, तो x माइनस 7 सही है, अब बराबर इस 7 से गुना करेंगे तो 7y माइनस 49। अब इसको x यहाँ ठीक है, इस y को इधर लिया है, तो 7y और बराबर माइनस 49 और प्लस 7। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण 1 हो गया बाबू। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए, अब दूसरा फेज क्वेश्चन का कह रहा है, अब कहता है अब से 3 वर्ष बाद। देखिए बाद मतलब क्या होता है सो समझिए। जैसे मान लीजिए अभी किसी का उम्र 20 वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा? तो 20 में 3 जुट जाएगा, तो इसीलिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु क्या हो जाएगा बाबू? तो जुट जाएगा x प्लस 3 वर्ष। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, तथा पुत्री का आयु क्या हो जाएगा बाबू? तो y प्लस 3 वर्ष। तब कह रहा है इसमें ध्यान से देखिए,
आफ्ताब कह रहा है ना अपनी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहूंगा। तो आफ्ताब कह रहा है कि मतलब जितना मेरा उम्र होगा उस मतलब वह तुम्हारे उम्र का 3 गुना रहेगा। ठीक है, अब देखिए तो x + 3 ठीक है बराबर 3y प्लस 9। ठीक है, तो x + 3 ठीक है, सॉरी अब यहाँ देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए इसको, अब x ठीक है अब माइनस यहाँ हो जाएगा क्या 3y। ठीक, और बराबर 9 सही है, इस 3 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा उधर -3, मतलब x - 3y बराबर 6। समीकरण 2। अब देखिए बाबू 2 समीकरण मेरे पास आ गया तो बीजीय निरूपण हो गया। अब इसका हमको मान लीजिए ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो देखिए अब ध्यान से, अब जैसे मान लीजिए हम समीकरण 1 का मान सारणी बनाएंगे। मान सारणी, समीकरण 1 का मान सारणी बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से, यह x हो गया और यह y हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है, x - 7y = -42। ठीक, अब देखिए बाबू एक बार हम x के जगह 0 रखेंगे अपने मन से, आप हमेशा वही कीजिएगा। तो 0 रखेंगे तो 0 - 7y बराबर -42, कोई दिक्कत। तो -7y बराबर -42, तो 7 छक 42 और माइनस से माइनस खत्म। तो y के जगह कितना आ गया 6, तो y बराबर कितना आ गया 6। अब जो है बाबू एक बार मान लीजिए, अब कुछ भी आप दूसरा भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम x का वैल्यू अभी क्या रखे हैं 0 रखे हैं। ठीक है, अब मेरा मन करेगा मान लीजिए y का वैल्यू कुछ रखे। हाँ, जैसे y का वैल्यू मान लीजिए मेरा मन कर रहा है 5 रख देने का, तो हम y के वैल्यू 5 रख सकते हैं, या कुछ भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे y बराबर 5 पर। ठीक, तो y के जगह हम 5 रख के देखते हैं तो x - 7 × 5 बराबर -42, कोई दिक्कत। तो x बराबर -42 अब प्लस 7 × 5 = 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो x बराबर -42 में से 35 चला जाएगा बाबू, तो -7 होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिए -7 लिखिए, कोई दिक्कत है। तो जिस प्रकार से हम 1 का मान सारणी निकाले हैं उसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण जो मेरे पास है उसका भी हम क्या करेंगे, मान सारणी निकालेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए बाबू अब समीकरण 1 का मान सारणी हो गया, तब समीकरण 2 का मान सारणी निकालेंगे। तो यहाँ हम निकालेंगे अब समीकरण 2 का मान सारणी। अब देखिए बाबू समीकरण 2 के मान सारणी हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो पुनः यही काम करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। अब यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू x - 3y बराबर क्या है, समीकरण 2 6, कोई दिक्कत है। तो अब देखिए बाबू x के जगह बाबू हम 0 रखेंगे मन से, तो x बराबर 0 पर, कोई दिक्कत। अब देखिए तो 0 रख देंगे तो 0 - 3y बराबर 6, तो -3y बराबर 6, तो 2 तिया 6, तो y बराबर -2, y कितना आ जाएगा -2। अब मेरा मन करता है मान लीजिए y के जगह हम 0 रख दे, तो रख सकते हैं 0 भी, तो y बराबर 0 पर, कोई दिक्कत है। तो 0 रख दिए, तो 0 रखिए तो x - 3 × 0 बराबर 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा बाबू 6, कोई दिक्कत है। मतलब यह दोनों समीकरण का मान सारणी हम पता कर लिए। अब जो है बाबू अब इसका ग्राफ हम खींचेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए बाबू अब हम ग्राफ खींच रहे हैं। देखिए बाबू यह जो है x और यह x डैश है, कोई दिक्कत। यह y है और यह y डैश है, कोई दिक्कत। अब अधिकतम अंक इसमें 7 तक है, तो हम 7 तक ले लेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7,
यहाँ ऊपर प्लस तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ माइनस तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब जो वैल्यू निकाले हैं मान सारणी, वह इस पर हम ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे। अब पहला समीकरण है x0 y6, x0 और y6 +6 ना y, तो यहाँ होगा x0 और y6। कोई दिक्कत? अब देखिए x -7 और y क्या है 5। देखिए ध्यान से, x -7 है और y क्या है 5 है। तो x -7 है बाबू यहाँ, और y कितना है 5। y कितना है 5 +5 है ना। तो ध्यान से देखिए दोनों कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। देखिए बाबू, देखिए तो यह 5 के सामने है और यह 7 के सामने, तो x -7 और y 5। अब इस दोनों को क्या करेंगे बाबू, हम लोग मिला देंगे। कोई दिक्कत? इस दोनों को क्या किए, मिला दिए। कोई दिक्कत है? इस दोनों बिंदु को हम क्या किए, मिला दिए। अब जो है, अब अगला मान सारणी है x0 y -2, x0 y -2, तो x0 और y -2 तो यहाँ ना है, तो x0 और y -2। कोई दिक्कत? अब इसके बाद है x6 y0, x6 और y0। कोई दिक्कत है बाबू? x6 और y0। अब देखिए यह जो दो पॉइंट है मेरे पास, यह दो जो पॉइंट है मेरे पास, इसको मिलाएंगे हम। अब देखिए बाबू, इसको मिला दिए, तो जरा देखिए ध्यान से, जो ग्राफ मेरे सामने आया है, क्या वह एक दूसरे को काटा है? नहीं काटा है। नहीं उस पर मतलब मान लीजिए कि ओवरलैप भी हुआ है। तो हम आपको थ्योरी वाला क्लास में बता चुके हैं, जब दोनों ग्राफ जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटे, वहां से उसका हल निकलता है। इसका मतलब यह है कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यह ग्राफ देखने में समानांतर लग रहा है। ठीक है? कोई दिक्कत है बाबू? हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई हल? तो इसका ग्राफ क्या है, एक दूसरे को कहीं नहीं काटा है और समानांतर है। क्या है बाबू? समानांतर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। क्रिकेट टीम के जो कोच है, जो 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, तो मान लीजिए बल्ला का कीमत कुछ और रहा होगा और गेंद का कीमत कुछ और रहा होगा। तो हम मान लेते हैं पहले, तो हम मान लेते हैं बाबू, माना कि एक बल्ला का कीमत बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद का कीमत बराबर y रुपया। मान लेते हैं बाबू, एक जो बल्ला है ना वह 100 रुपया में मिलता है तथा एक गेंद y रुपया में मिलता है। तो कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद, तो 3 गो बल्ला के दाम कितने रुपया हो जाएगा? 3 गुने x मतलब 3x प्लस 6 गेंद, तो एक गेंद के कीमत y रुपया, तो 6 गेंद के 6y बराबर कितने रुपया हो जाएगा? 3900। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अब देखिए इस दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिए, तो x प्लस y बराबर 3900। कोई दिक्कत? 3 से काट, तो यह क्या हो जाएगा? 13 तिया 39, तो इसीलिए x प्लस y, यहाँ 2 होगा बाबू, यहाँ 2 होगा, 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। समीकरण 1 हो गया। अब देखिए अब क्या कहता है, अब कह रहा है बाबू, तथा उसी बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा।
तो एगो और बल्ला जो खरीदा थे 100 रुपया दाम है एगो बल्ला के, तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपया में खरीदी। तो एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 2 गेंद का कीमत 2y। तो कितना रुपया में खरीदा? 1300। दोनों के दाम जोड़ दिए तो कितना आ गया? 1300। तो यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए बाबू, तो हमको दोनों समीकरण लगभग सेम प्राप्त हो गया, तो हम लिख लेंगे यहाँ। अब जो है, अब हम इस दोनों समीकरण का मान सारणी पहले बना लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ हम बना लेते हैं। अब समीकरण 1 का मान सारणी, अब ध्यान से देखिए बाबू, बस वही काम करना है। समीकरण 1 का मान सारणी हम बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, यह x हो गया, यह y हो गया। पहला समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। कोई दिक्कत है बाबू? x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, हम मान लीजिए यह 100 में दिया है, तो हम मान लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा? x के हम मान लेते हैं, आपको 300 मान लेते हैं, x के जगह 300 मान लेते हैं। तो x के जगह क्या रखेंगे? 300। ठीक, अब प्लस 2y बराबर 1300। अब देखिए बाबू, तो मान लीजिए 2y बराबर क्या आ जाएगा? 2y बराबर 1300 माइनस 300। ठीक है, तो 2y बराबर क्या आ गया? 1000। तो 2 पंचे 10। कोई दिक्कत? तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 500। कोई दिक्कत है? अब जो है बाबू, जरा ध्यान से देखिए, अब जो एक बार x के हम कुछ रख लिया है, अब यहाँ भी मेरा मन करे तो y का हम कोई वैल्यू रख सकते हैं। जैसे y का मान मेरा मन करे कि 400 रख ले, तो y के जगह हम 400 रख लेंगे। तो y बराबर 400 पर, तो y के जगह 400 रख लीजिए। x प्लस 2 गुने 400 मतलब बराबर 1300। अब देखिए बाबू, तो यह हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 4 दूना 800। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 500। तब यहाँ x 500 हो जाएगा। अब देखिए बाबू, जो समीकरण 1 का मान सारणी आया है, वही तो समीकरण 2 का भी मान सारणी आएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे, अब यहाँ समीकरण 2 का मान सारणी। अब देखिए बाबू, समीकरण 2 का मान सारणी जो बनाएंगे, तो पुनः वही चीज लिख लेंगे। इतना ही काम करना है, तो इसीलिए इसको भी हम उतना ही कर देंगे। x y, यह 300, यह 500, यह 500। अब देखिए बाबू, यह 400। अब देखिए, अब इसका जो है ना, हम ग्राफीय निरूपण आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए बाबू, अब इसका हम लोग ज्यामितीय निरूपण देखते हैं, या ग्राफ या लेख देखते हैं। तो देखिए बाबू, हम पुनः अब यह पहले मान लीजिए यह x हो गया, ठीक, और यह x डैश हो गया। कोई दिक्कत? यह y हो गया और यह y डैश हो गया। अब 0। देखिए, तो यह 100 के अंतराल में है ना, तो हम 100 के अंतराल में लेंगे। जैसे मान लीजिए 100, 200, 300, 400 और 500। कोई दिक्कत? इधर लेंगे तो माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500। कोई दिक्कत? यहाँ प्लस में हो जाएगा तो 100, 200, 300, 400 और 500। यहाँ लेंगे तो माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400 और माइनस 500। अब देखिए बाबू, यह ग्राफ जो है, अब इस ग्राफ पर हम इस मान सारणी को क्या करेंगे? रखेंगे। जैसे x में पहला में x 300 y 500, x 300 और y 500, x 300 और y 500 प्लस में ना है, तो x 300 और y 500 दोनों प्लस में है, तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 300 के सामने है और 500 के सामने है। तो x 300 और इधर कर दीजिए, हाँ, x 300 और y 500। कोई दिक्कत?
अब है अगला x 500, तो x 500 और y 400। तो अब इस सामने आ जाएगा। अब देखिए तो x 500 और y थोड़ा ऊपर होगा, और हाँ y 400। अब देखिए बाबू इस दोनों को हम लोग मिलाएंगे, ठीक। अब कोई दिक्कत है? अब पुनः दूसरा मान सारणी ले रहे हैं, तो पुनः जो है x 300 y 500, तो पुनः इसी बिंदु पर हो जाएगा x 300 y 500, और पुनः इसी बिंदु पर हो जाएगा x 500 और y 400 इसी बिंदु पर। तो पुनः इसको मिलाते बाबू, तो पुनः एक डरी हमको खींचना पड़ता कि नहीं इसी पर, देखिए तो एक लाइन इसी पर खींचना पड़ता कि नहीं, देखिए तो इसी लाइन पर। तो देखिए तो एक रेखा इस पर खींचा है और एक रेखा पुनः इस पर आ गया बाबू, तो यह एक दूसरे पर ओवरलैप हो गया, उसी को हम लोग समानुपाती कहते हैं। तो हम बताए थ्योरी में जब ग्राफ समानुपाती होगा तो उसका हल क्या होगा, अनंत या अनगिनत। तो इसका कितना हल हो जाएगा, अनंत, अनंत या अनगिनत हल होगा। देखिए तो बाबू इसका क्या हल होगा, अनंत या अनगिनत हल होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो हम पहले क्या मानेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया है, 100 रुपया है, ठीक। मतलब 1 केजी सेब का दाम क्या है, 100 रुपया है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है, y रुपया है, y रुपया है। कोई दिक्कत? 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है, y रुपया है। अब देखिए कह रहा है ना 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है। तो 2 केजी सेब खरीदेंगे तो 2x लगेगा, तो 2x प्लस, और 1 केजी अंगूर तो y रुपया, तो कितना रुपया टोटल हो जाएगा, 160 रुपया। समीकरण 1। कोई दिक्कत? तथा अब देखिए अब कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो 4 केजी सेब का दाम कितना रुपया हो जाएगा, 4x प्लस, और 2 केजी अंगूर का मूल्य तो 2y कहलाते। 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया, तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया, ठीक। अब इसको जो है बाबू 2 कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ, तो 2x प्लस y, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह 300 न था तो 300, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस 2 से काटेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 150। तो मतलब 2x प्लस y इक्वल टू 150। समीकरण 2। यहाँ तक किसी बाबू को दिक्कत है? अब चलिए अब इसका मान सारणी हम पता करते हैं, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 का मान सारणी। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 का मान सारणी, यह बीजीय रूप में तो हो गया। अब ज्यामितीय रूप के लिए देखिए, अब यह x यहाँ और यहाँ y, ठीक है। अब देखिए तो पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 100, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब देखिए यहाँ पर मेरा विचार है y का मान मान लीजिए 50 रख देने का, या कुछ भी आप कुछ भी रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे y के मान आप कुछ भी रख दीजिए, जो विचार है वह रख दीजिए। मान लीजिए y का x का मान चाहे y का मान, y के मान मेरा मन है 60 रखने का, तो y हम 60 रख दिए। हम बताए ना आप स्वतंत्र कुछ भी रख सकते हैं। तो 2x प्लस 60 इक्वल टू 160, तो 2x इक्वल टू 160 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, तो 2 से इसको काटेंगे तो 50, x कितना आ गया 50। अब देखिए बाबू, अब ध्यान से देखिए, अब पुनः हम जो है y के या x के किसी का वैल्यू कुछ रख सकते हैं।
तो y का मेरा विचार कर गया कि चलिए नहीं 40 से रखते हैं, 40 रख दिए। तो y के जगह 40 रखेंगे तो 2 प्लस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 160। तो 2x इक्वल टू 160 में से 40 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 और 2 से काटेंगे तो 60। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 60। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 60। अब कोई दिक्कत है? अब देखिए अब जो है इसी प्रकार से समीकरण 2 का मान सारणी हम निकालेंगे। तो यहाँ देखिए अब समीकरण 2 का मान सारणी अब बाबू 2 का मान सारणी देखिए पुनः यही यहाँ देंगे x यहाँ देंगे y। अब देखिए समीकरण 2 क्या है मेरे पास 2x प्लस y बराबर 150। अगर बाबू हम y के जगह 50 रखते हैं, y के जगह हम 50 रखते हैं तो क्या आता है तो 2x प्लस 50 इक्वल टू 150। ठीक, तो 2x इक्वल टू 100 का है तो 50 जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे तो 50, तो x कितना आ गया 50। कोई दिक्कत? तो x कितना आ गया 50। अब जो है अब मान लीजिए हम पुनः y के वैल्यू मेरा मन करे कि 60 रख लेने का या 70 रख लेने का, तो आप कुछ भी रख लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए y का वैल्यू हम रख देते हैं चाहे x का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू मान लीजिए हम 40 रख देते हैं। चलिए तो 40 रखते हैं x का वैल्यू, तो 2 गुने x के जगह 40 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 150। तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 4 दूना 8 80। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 70। अब देखिए यह मान सारणी मेरा क्या है कंप्लीट तैयार है। यहाँ 70 होगा, क्या होगा 70। अब देखिए बाबू अब दोनों समीकरण का मान सारणी पता है। अब क्या करते हैं हम इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे कि इसका ग्राफ क्या होता है। चलिए बाबू अब इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए ग्राफ इसका। पहले बाबू क्या किए, यह हो गया x, यह हो गया x डैश, यह हो गया y, यह हो गया y डैश। यहाँ हम 0 लेंगे। देखिए तो यह सब 10-10 के मतलब अंतराल पे है, इसीलिए हम 10-10 ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। कोई दिक्कत? -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ देखिए -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70। अब देखिए बाबू अब यह जो वैल्यू है इसको हम ग्राफ पर रखते हैं। x 50 और y 60 दोनों प्लस में, तो x 50 और y 60। तो देखिए यह कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक, तो x 50 y 60। कोई दिक्कत? अब x 60 y 40, x 60 y 40, x 60 y 40। देखिए 60 के सामने और 40 के सामने, तो x 60 और y 40। कोई दिक्कत है? अब इस दोनों को बाबू हम लोग अच्छा से मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब आगे देखिए। अब जो है x 50 और y 50, x 50 और y 50, तो x 50 और y 50 यह दोनों कहाँ मिलेगा बाबू, देखिए ध्यान से। ठीक है, थोड़ा और आगे। हाँ, तो x 50 और y 50 मिल गया। और इसके बाद क्या है x 40 y 70, x 40 और y 70। अब देखिए यहाँ आया x 40 और y 70। अब देखिए बाबू इस दोनों को मिलाएंगे हम लोग। ठीक है, अब जरा इस ग्राफ को देखिए आप लोग, क्या यह ग्राफ एक दूसरे को काट रहा है? नहीं काट रहा है, और नहीं संपाती है। यह क्या है, समानांतर है। तो जब भी ग्राफ समानांतर होता है बाबू तो क्या होता है, एक भी हल नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होगा, एक भी हल नहीं। क्या होगा बाबू, एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं। कोई दिक्कत है?
हम उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम कल अगले वीडियो में मिलते हैं बाबू आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 3.2 के साथ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।